कल कानपुर में प्रधानमंत्री का आगमन है और कानपुर के जो 5 भूमिगत मेट्रो स्टेशन है उनमें से एक नयागंज मेट्रो स्टेशन है जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। और हमारे साथ बात करने के लिए कानपुर मेट्रो के अधिकारी पंचानन मिश्रा जी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि पूरी जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है और जो स्टेशन है उसको जो है एक दुल्हन की तरीके सजाया गया है। उनसे बातचीत करेंगे। कल प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है, किस तरीके से जो तैयारियाँ हैं वो पूरी कर ली गई हैं, क्या कुछ विशेष रखा गया है? देखिए, सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी कानपुर मेट्रो के उद्घाटन के मौके पर दोबारा आ रहे हैं। हमारा प्रायोरिटी कॉरिडोर के लिए हमें वो गौरव मिला था जब माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री ने हमारे मेट्रो का उद्घाटन करके मेट्रो में सफ़र भी किया था। अब एक बार फिर जब कानपुर मेट्रो का एक्सटेंशन हो रहा है, प्रायोरिटी कॉरिडोर से आगे 5 बहुत महत्वपूर्ण अंडरग्राउंड स्टेशन हमारे बनकर तैयार हुए हैं, तो प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है और उनके द्वारा मेट्रो का अनावरण उद्घाटन होगा। तो 5 स्टेशन हमारे खुलेंगे यात्रियों के लिए और पूरे कानपुर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है जब उनकी जो चाहत है वर्षों की कि किस तरह से कानपुर में एक विश्व स्तरीय परिवहन सुविधा मिले और सार्वजनिक परिवहन सुविधा जो होती है वो लोगों से कनेक्ट करती है। तो अगर आईआईटी कानपुर से लेकर अब कानपुर सेंट्रल तक हमारा जो मेट्रो स्टेशन 14 हो गए, पहले 9 थे प्रायोरिटी में, 5 और जुड़ गए, तो ये 14 स्टेशन का सफ़र अगर कोई 25 मिनट में करेगा और सिर्फ 40 रुपये में, तो उसको निश्चित तौर पर बहुत अच्छा फील होगा और समय की बचत होगी, पैसे की बचत होगी और साथ साथ प्रदूषण से भी बहुत राहत मिलेगी। और जो तमाम आप देखते हैं सड़कों पर चलने पर हैरेसमेंट होता है या एक्सीडेंट का जो जितने भी हैं उनकी संख्या भी ज़ीरो हो जाती है मेट्रो के सफ़र के बाद। तो बहुत ही अच्छा और विश्व स्तरीय जो परिवहन सुविधा है उसके बाद एक 5 स्टार कल्चर जिसको हम बोलते हैं परिवहन में, वो मेट्रो लेकर आ रही है और लोग इसका अधिक से अधिक फ़ायदा उठाएंगे, हमें पूरी उम्मीद है। और प्रधानमंत्री जी जब इसका उद्घाटन करेंगे 30 तारीख को, तो अगले दिन सुबह 6 बजे से मेट्रो की सेवाएं शुरू हो जाएंगी, जो रात 10 बजे तक चलेगी। ऐसा देखा कि तमाम जो स्टेशन भूमिगत बने हुए हैं उनमें तमाम कलाकृतियों का जो है प्रदर्शन किया गया। क्या इसका उद्देश्य है, किस तरीके से जो है ये जो की गई है हर स्टेशन में, उसका क्या जो है उद्देश्य रखा गया तो ताकि जो शहरवासी हैं उनको जो है किस तरीके की अनुभूति हो पाए? देखिए, जैसे आपको पता है कि भूमिगत मेट्रो स्टेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। आपने देखा कि सड़क के ऊपर इतनी घनी आबादी है और इतनी सारी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, उनके बीच में मेट्रो को बनाना वो अपने आप में चुनौती है। तो हम लोग ये चाहते थे कि जब मेट्रो यहाँ पर बने तो स्थानीय जो जो जगह है उसकी एक छवि यहाँ पर आनी चाहिए। लोग कानपुर के निवासी हैं, देश विदेश में भी रहते हैं, तो जब कभी यहाँ पर आएँ तो देखें कि उनके शहर से जुड़ी हुई कलाकृतियाँ यहाँ पर हैं और एक सुंदर एहसास होता है जब आप इन सुंदर कलाकृतियों के बीच में चल के जाते हैं। हमने देखा कि आपने 5 स्टेशन जो जुड़े गए हैं उनमें से अगर कोई मार्केट का हब है तो वहाँ पर आपको मिठाई की पिक्चर से लेकर मसाले हो गए या फिर व्यापारियों के पिक्चर्स हो गए, चूड़ियाँ हो गई, इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। कानपुर सेंट्रल में अगर आप देखेंगे तो हम उसको कानपुर का केंद्र मानते हैं। तो 1857 की क्रांति जो हुई उसके बाद जो स्वतंत्रता संग्राम हमारा पहला हुआ, तो उससे जुड़ी हुई जो क्रांतिकारियों की यादें हैं उसको उसमें लगाया गया। कुछ एक उसमें एक ऐसी भी हैं जो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाएगी, जैसे कानपुर की भाषा बोली, उसको भी वहाँ पर एक दीवार पर लिखा गया, अंकित किया गया है, तो जिससे कोई पढ़े तो उसको एहसास हो कि हाँ हम कानपुर से जुड़े हुए हैं। तो मेट्रो का प्रयास है कि अपने यात्रियों से वो कनेक्ट करें, क्योंकि यात्रियों की मेट्रो है, हमने यात्रियों के लिए बनाई है और सरकार की ओर से बहुत सुंदर गिफ्ट है ये। तो हम ये चाह रहे हैं कि यात्री उसका भरपूर फ़ायदा उठाएँ, उनके चेहरे पर मुस्कान आए। और कई बार ये सुंदर कलाकृतियाँ सेल्फी पॉइंट का भी काम करती हैं, तो लोग जब फ़ोटो खिंचाते हैं तो निश्चित तौर पर अपने सहयोगियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ मेट्रो में सफ़र करने के लिए, घूमने के लिए आते हैं, तो उनको एक सुंदर एहसास हो, यही हमारी कोशिश है। और मेट्रो सबके जीवन का अंग बने, इसलिए ये कलाकृतियाँ लगाई गई हैं। अच्छा, नयागंज की अगर बात की जाए तो नयागंज एक बड़ी मंडी के तौर पे जानी जाती है पूरे उत्तर प्रदेश में, और तो तमाम यहाँ व्यापारी वर्ग के लोग जो है कानपुर नयागंज, उनको किस तरीके से इससे लाभ होगा और उनको लेकर के क्या कलाकृतियाँ जो है यहाँ प्रस्तुत की गई हैं? आपने देखा होगा नयागंज का मेट्रो स्टेशन है जो सुंदर सा आपको दिख रहा है। आप अगर कैमरे को उधर दिखाएंगे तो आप यहाँ पर मिठाई देखिए लगी हुई है और उसके बगल में ये मसाले वो दिख रहे हैं। फूलों की बात हम कर रहे हैं, फूल मंडी भी यहाँ पर लगती है और इस तरह से देखिए सुंदर बर्तन है वो बिक रहे हैं। तो इसका मतलब पूरा मार्केट का जो कल्चर है वो दिखाया गया है यहाँ पर। और बगल में चूड़ियों का भी एक कलाकृति लगी हुई है। तो आप सब अपने जीवन से कनेक्ट पाएंगे, ऐसा लगेगा कि हमारे जीवन का हिस्सा है। हम दिखाने की यही कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा व्यापारिक हब है, और आप देखेंगे कि जब ये मेट्रो धीरे धीरे इसका कल्चर लोग इसको अडॉप्ट करेंगे तो जो व्यापारी हैं अपने छोटे बहुत जो सामान है आने ले जाने के लिए मेट्रो का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इस जाम वाले एरिया में गाड़ियों को लाना बहुत मुश्किल है और गाड़ी यहाँ पर लाना, पार करना अपने आप में बड़ी चुनौती है। लोग यहाँ पर सीधा मेट्रो से आएँ
और अपनी ख़रीदारी करें, वापस मेट्रो से जाएं और बड़े सुखद एहसास के साथ मेट्रो में आ भी रहे हैं, बाहर खाना पीना भी खा रहे हैं और ख़रीदारी भी कर रहे हैं, फिर मेट्रो में आकर अपने गंतव्य तक जा रहे हैं और बहुत कम समय में। और इस गर्मी में जब बाहर 45 डिग्री टेम्परेचर है तो यहाँ 20 डिग्री और 25 डिग्री का जो उनको एक सुखद तापमान मिलता है, तो निश्चित तौर पर एक चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। तो हम ये चाहते हैं कि नयागंज हो या फिर चुन्नीगंज हो, नवीन मार्केट हो, बड़ा चौराहा हो या सेंट्रल हो, उन सभी जगहों पे ये पूरा माहौल मिलता है और अपने अपने एरिया के लिए, अपने अपने क्षेत्र के लिए अलग अलग स्टेशन जाना जाता है। कोई बिज़नेस के लिए है, कोई बच्चों की कोचिंग के लिए है, कोई ऑफिस के लिए है, कहीं पर हॉस्पिटल है, कहीं मेडिकल स्टोर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो उन सब जगहों को मेट्रो कनेक्ट करती हुई जा रही है और लोगों के जीवन को आसान करेगी। हमारा ये पूरा प्रयास है। तो ये थे हमारे साथ मेट्रो के अधिकारी पंचन मिश्रा, जिनका साफ तौर पे कहना है कल जो है प्रधानमंत्री के द्वारा जो है इसका शुभारंभ करें, इसकी जो तैयारी है वो पूर्ण रूप से कर दी है और कानपुर वासियों के लिए एक बड़ा गौरव की बात है कि उनको जो है मेट्रो के जो 5 भूमिगत स्टेशन है, इसके साथ साथ 16 किलोमीटर का जो कानपुर का सफ़र है वो उनको तय करने को मिलेगा और तमाम सारे जो व्यापारी वर्ग के लोग उनको एक बड़ा जो है उन पर लाभ भी होगा। अपने सहयोगी अमित के साथ जहीर खान, जेएमडी न्यूज़ के लिए कानपुर।